आप सबों को जय मसीह की। और आज हम लोग यूसुफ के बारे में बात करेंगे। यूसुफ जिसका वर्णन हम लोग उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, जो कि बेसिकली जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं उसके 30वें अध्याय के 22 से लेके 24 वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो यूसुफ है वो याकूब और राहेल का पुत्र था। और जब हम लोग उत्पत्ति उसकी किताब उसके 37 वर्स का 3rd वचन पढ़ते हैं, 37 चैप्टर के 3rd वचन को पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो बेसिकली याकूब था उसके बुढ़ापे का पुत्र था यूसुफ, और इसलिए वो यूसुफ से बहुत प्रेम करता था। और उसको उस प्रेम की वजह से याकूब ने यूसुफ को एक रंग बिरंगा अंगरखा दिया था। और वचन इस प्रकार से कहता है, उत्पत्ति उसका 37 अध्याय उसका 3रा वचन, इसलिए अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। आगे हम लोग देखते हैं कि क्योंकि यूसुफ एक बहुत फेवर्ड चाइल्ड था अपने पिता का, एक बहुत ही प्रेम पुत्र था जिससे याकूब ने बहुत ही प्रेम किया, इसलिए उसके लिए अंगरखा बनवाया। यही जो कारण था कि यूसुफ से उसके जो दूसरे भाई थे, जो लिया से उत्पन्न हुए थे या रेचल से उत्पन्न हुए थे, राहेल से उत्पन्न हुए थे, वे उससे या उनकी दासियों से उत्पन्न हुए थे, वे उससे प्रीति नहीं रखते थे, परंतु उससे बैर रखते थे। और जब हम लोग उत्पत्ति की किताब उसके 37वें चैप्टर के 23 और 24 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग आगे वहां पर भी देखते हैं कि किस रीति से उसी बैर की वजह से यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को एक गड्ढे में डाल दिया। और वचन यूं कहता है, उत्पत्ति की किताब उसका 37वां चैप्टर और 23 और 24 उसमें वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका अंगरखा, रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था, उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। जब हम लोग उत्पत्ति उसकी 37वें चैप्टर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग एक चीज और उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह यूसुफ को दर्शन दिया और उससे बात किया कि आने वाले समय में वो उसको किस रीति से इस्तेमाल करेगा और किस रीति से वो और उसको यूसुफ को उसका घराना दंडवत करेगा। ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से यूसुफ से उसके भाई बैर करते थे, और अंततः उस बैर की वजह से, उस ईर्ष्या की वजह से जो वो यूसुफ की तरफ रखते थे, यूसुफ के मन में कुछ भी नहीं था, परंतु उसके भाइयों के मन में जो बैर था उसकी वजह से वो बैर को उन्होंने बढ़ने दिया, और उस बैर को बढ़ने देने की वजह से उन्होंने क्या किया कि उसका अंगरखा उतार करके उसको एक गड्ढे में डाल दिया। परंतु परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, क्योंकि हम लोग जब वचन में उसमें आगे पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस रीति से वो जो अंगरखा था, जो गड्ढा था, वो गड्ढा सिर्फ सूखा हुआ था, उस गड्ढे में कुछ भी नहीं था, पानी नहीं था बेसिकली। क्योंकि अगर पानी होता तो शायद यूसुफ उसी वक्त ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता, परंतु उस गड्ढे में पानी नहीं था।
और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस रीति से वचन हमें बताता है कि कुछ मिद्यानी लोग वहां आते हैं जो जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, यूसुफ को उस गड्ढे से निकाला जाता है और इश्माएलियों के हाथ में बेच दिया जाता है। और जो इश्माएलियों के हाथ में जब उसे बेचा जाता है तो यूसुफ को मिस्र देश में ले जाया जाता है और मिस्र देश में वो पोतीफर पर के अधीन में उसे दे दिया जाता है। और जो पोतीफर रहता है वो फिरौन के राज्य का एक हाकिम रहता है और फिरौन का एक हाकिम रहता है और फिरौन के अंगरक्षकों का प्रधान रहता है। तो एक बहुत ही बड़े घराने में, एक बहुत ही श्रेष्ठ लोगों के बीच में के घराने में यूसुफ को बेच दिया जाता है। और ये हमें मिलता है जब हम वचन में देखते हैं तो उत्पत्ति की किताब उसके 37वें अध्याय के 28वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। आगे इसी बात का वर्णन हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 39वें अध्याय में और वहां पर पे हम लोग उसके पहले वचन में देखते हैं कि जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। तो पहली बार यूसुफ को कहाँ खरीदा गया? 20 चांदी के टुकड़ों में खरीदा गया जब उसे उस गड्ढे से निकाला गया। और दूसरी बार जब उसे मिस्र लेकर के गए तो पोतीफर ने यूसुफ को खरीद लिया। और आगे हम लोग देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर यूसुफ के साथ था। और उत्पत्ति की किताब उसके 39वें अध्याय के 2 से लेके 5 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। देखिए हम लोग यहाँ पर किस रीति से देखते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के संग था। वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के संग था, पर भले ही यूसुफ एक बंधुआई में चला गया था, यूसुफ एक स्लेव बन गया था, यूसुफ को मोल लिया गया था, परंतु परमेश्वर यूसुफ के संग था। और क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के संग था, यूसुफ एक भाग्यवान मनुष्य बना, एक ऐसा मनुष्य बना जिसके कार्यों को परमेश्वर ने आशीष दी। और सिर्फ परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष नहीं दी, परंतु हर एक चीज में जिसमें यूसुफ का हाथ था, परमेश्वर ने उस मिस्री के घराने को भी आशीष दी, पोतीफर के भी घराने को आशीष दी। और देखिए वचन हमें कितनी सुंदर बात को बताता है कि इसी कारण, क्योंकि परमेश्वर यीशु के संग था, भले ही
यूसुफ एक बंदी था, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के संग था और इसलिए यूसुफ भाग्यवान बना और उस देश में जहां पर पे वो मोल लिया गया था, जहां पे वो बंदी था, उसे एक बड़े घराने में अधिकारी ठहराया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे अधिकारी ठहराया, उस बंधुआई में परमेश्वर ने उसे अधिकारी ठहराया। ये बात परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। ये बात आज हम लोगों के लिए भी, आज हो सकता है कि हमको लगता है कि हम एक बंधुआई में होंगे या हम हैं बंधुआई में, परंतु अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो उस बंधुआई में भी यीशु के नाम से हम लोग भाग्यवान है, जिस रीति से यूसुफ था। और आज हम जहां भी हैं, परमेश्वर हमारे कार्य को आशीष देगा और जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं उसको आशीष देगा। और उसी कारण परमेश्वर ने जिस रीति से यूसुफ को आशीष दी, पोतीफर ने उसे देखा कि परमेश्वर इसके संग है और इसी वजह से पोतीफर ने भी के नजरों में यूसुफ के लिए फेवर आया। यूसुफ के लिए यहाँ पर भी वचन लिखा है, तब उस वचन 4 वचन में लिखा है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। किसकी अनुग्रह की दृष्टि हुई? पोतीफर की दृष्टि की अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई और वो जो बंधन में था, जो बंधुआई में था, वहां पर से उसे अधिकारी बना दिया गया। कितनी महान बात है, कितनी परमेश्वर को महिमा देने वाली बात है। परंतु ये बात क्यों हुई यूसुफ के जीवन में? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसके संग था और इसलिए ही यूसुफ भाग्यवान मनुष्य ठहरा। आगे जब हम लोग देखते हैं तो वचन में 39वें अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि किस रीति से जो पोतीफर की पत्नी थी वो यूसुफ को बार बार उसके पीछे जाती है और यूसुफ उसको मना करता है और किस रीति से वो उसको एक झूठा आरोप उसके ऊपर लगा करके, क्योंकि यूसुफ देखने में अच्छा था, वो अपने कार्यों में अच्छा था, उसको झूठे आरोपों में फंसा करके उसे बंदी गृह में डलवा देती है। परंतु परमेश्वर वहां भी उसके संग रहता है। और आइए हम लोग देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर उसके लिए वहां भी अनुग्रह का काम करता है। 39वें अध्याय के, उत्पत्ति के 39वें अध्याय के 21 से लेकर के 22 वचन तक, 23 वचन तक हम लोग जब पढ़ेंगे, उत्पत्ति 39 उसका 21 से लेकर के 23 वचन, वहां पर इस रीति से लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगे की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगे ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। देखिए, अब हम लोग जब देखते हैं कि किस रीति से यूसुफ को उस गड्ढे से निकाल करके मिस्र में लाया गया और मिस्र में उसे मोल लिया गया पोतीफर के घर में, और पोतीफर के घर में किस तरह उसे अधिकारी बनाया गया और किस रीति से परमेश्वर उसके संग वहां था। परंतु उसके लाइफ के सर्कमस्टेंस, उसके लाइफ में की जो बातें हैं वो इस रीति से बदल जाती हैं, ऐसा उसके साथ धोखा हो जाता है कि जो मनुष्य के घर में उसे अधिकारी ठहराया जाता है वहां पर से ही उसे उठा करके वापस से बंदीगृह में डाल देता है और यूसुफ वापस से एक बंधुआई में चला जाता है। और जब यूसुफ बंधुआई में चला जाता है तो आज हम लोग एक चीज और देखेंगे कि परमेश्वर की क्या ही बड़ी महिमा है। यहाँ पर भी वचन में लिखा है कि उस बंदीगृह में भी परमेश्वर यूसुफ के संग था।
23वें वचन में देखते हैं कि यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगे को कुछ भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। और जो कुछ वह करता था, जो कुछ यूसुफ करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया, यस। देखिए, भले यूसुफ बंदुआई में दोबारा चले जाता है, दोबारा उस बंदीगृह में चला जाता है, परंतु ये परमेश्वर का सामर्थ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर उसके संग था और उस बंदीगृह में भी यूसुफ को अधिकारी ठहराया जाता है और कारागार के हर मनुष्य को, हर बंदियों को यूसुफ के अधीन कर दिया जाता है। और वहां पर भी वो भले उसे बंदीगृह में डाल दिया जाता है, पर वो बंदुआई का जीवन नहीं जीता है, परंतु अधिकारी का जीवन जीता है। और अधिकारी का जीवन इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसके संग था और जो कुछ वो करता था उसमें परमेश्वर उसको सफल करता था, उसमें परमेश्वर उसको बढ़ाता था। और आप सोचिए, जिस रीति से पोतीफर भी अपने घराने को पूरा उसके हाथ में देता है, अपने पूरे अधिकार को उसके हाथ में दे देता है, और पोतीफर को किसी भी चीज की कुछ भी चीज देखना नहीं पड़ता है, उसी रीति से उस बंदीगृह में भी यूसुफ के किसी भी कार्य को की चिंता नहीं करनी पड़ती थी उस बंदीगृह के दरोगे को, क्योंकि जो कुछ यूसुफ करता था उसमें यहोवा उसके संग था। हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं कि किस रीति से यूसुफ आगे के चैप्टर्स में लिखा हुआ है, अध्यायों में लिखा हुआ है कि किस रीति से वो वहाँ पर पे 2 और बंदी आते हैं जिनके स्वप्नों का वो अर्थ बताता है, और जब उनको बोलता है कि मुझे याद रखना, वो वहाँ से निकलते तो हैं परंतु भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि परमेश्वर जो फिरौन था, जो इजिप्ट का, मिस्र देश का फिरौन बेसिकली जो है वो राजा हुआ करता था, उसको स्वप्न में उससे बात करता है। और उस दिन अचानक से उस बंदी को याद आता है कि अरे मुझे भी एक स्वप्न आया था, और मैंने जब बताया था तो जेल में, बंदीगृह में एक ऐसा मनुष्य था जिसने मुझे मेरे स्वप्न का अर्थ बताया था, और बाद में वैसा ही हुआ। और वो यूसुफ के बारे में उस राजा को बताता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये पहले यूसुफ का एक बड़े घराने में बेचा जाना, फिर बंदीगृह में डाल दिया जाना, और फिर फिरौन जो कि राजा है उसके सामने यूसुफ का वर्णन किया जाना। क्योंकि आज के समय में जब हम सोचते हैं तो हमारे देश के राजा और राज अधिकारियों को ऐसे कितने लोग होंगे जो हमको जानते होंगे? कोई नहीं। परंतु ये परमेश्वर उसके संग था, और परमेश्वर उसके संग था, और परमेश्वर की ऐसी अनुग्रह थी कि यूसुफ के बारे में एक राजा को बताया गया। और स्वप्न का अर्थ जानने के लिए यूसुफ को उस बंदीगृह से निकाल करके फिरौन के सामने पेश किया गया। और हम लोग आगे वचन में देखते हैं कि जब उसे वहां पर भी पेश किया गया तो किस रीति से लिखा हुआ है वचन में। उत्पत्ति उसका 41 चैप्टर उसका 38 से लेकर के 44 तक हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 41 उसका 38 से 44, और वचन ऐसा कहता है, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा। ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये बेसिकली जब यूसुफ पूरा फिरौन के सपने का अर्थ बता देता है, फिर उसको क्या करना चाहिए, उसमें भी उसको राह दिखाता है फिरौन को। उसके बाद जो फिरौन यूसुफ से बोलता है उसका वर्णन यहाँ पर पे किया गया है, और ऐसा लिखा है, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है?
फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। हालेलुया। देखिए वचन हमको क्या बताता है कि अब यूसुफ को बंदी गृह से निकाल करके यूसुफ को एक अधिकारी बना दिया जाता है। और इस बार वो सिर्फ एक घराने का अधिकारी नहीं परंतु पूरे मिस्र का अधिकारी ठहरता है। और फिरौन उसको बोलता है कि सिर्फ राजगद्दी मेरी रहेगी, बाकी सारी चीजें तेरी रहेगी, तू इस देश का प्रधानमंत्री ठहरेगा। हालेलुया। और ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर उसके संग था, क्योंकि परमेश्वर उस यूसुफ को सफलता देता था। हालेलुया। तो आज हम लोग इस चीज को देखते हैं कि किस रीति से यूसुफ को एक गड्ढे में डाल दिया गया और उस गड्ढे से उसे निकालकर मिद्यानियों ने मोल लिया और उन मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ला करके फिर से बेच दिया और उसे पोतीफर ने मोला, पर पोतीफर ने मोल लिया और वो उस पोतीफर के घराने का यूसुफ अधिकारी हुआ। इस बात को हमें ध्यान देना कि किस रीति से वो बंदी होने के बावजूद, मोला जाने के बावजूद वो पोतीफर के घर का अधिकारी हुआ। दूसरी बात, जब वो बंदी गृह में डाला गया तो वो बंदी गृह का अधिकारी हुआ। और तीसरी जगह, जब वो फिरौन के सामने पेश किया गया तो वो पूरे देश, पूरे मिस्र देश का अधिकारी, प्रधानमंत्री ठहरा। हालेलुया। तो आज मैं इस बात पे ही फोकस करना चाहती हूँ कि जिस रीति से यूसुफ गड्ढे में डालने के बाद भी, एक बंधुआई में होने के बाद भी, एक बंधुआ होने के बाद भी अधिकारी ठहरा, पोतीफर के घर में अधिकारी ठहरा, बंदीगृह में अधिकारी ठहरा, फिरौन के सामने उसके देश में अधिकारी ठहरा। और सिर्फ इसलिए वो अधिकारी ठहरा क्योंकि वचन हमें बताती है 29वें चैप्टर में बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, दूसरे वचन और 23 वचन में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। उत्पत्ति 39वें 39 उसके 23वें वचन में लिखा हुआ है। आगे आखिरी का लाइन पढ़ेंगे हम लोग, आखिरी की 2 लाइन। और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको सफलता देता था। हालेलुया। तो यूसुफ क्यों बंधुआई में होकर भी अधिकारी ठहरा? एक बंधुआ होने के बाद भी एक अधिकारी ठहरा और अधिकारी बनाया गया क्योंकि यहोवा उसके संग था और वो जो कुछ करता था उसमें उसको यहोवा आशीष और सफलता देता था।
क्योंकि जब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जब उसे मिस्र देश का अधिकारी ठहराया गया, एक प्रधानमंत्री ठहराया गया, परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी और उसकी वजह से मिस्र देश को इतनी आशीष दी कि जब 7 वर्ष फसल के हुए और 7 वर्ष अकाल के हुए, तो भी उनके पास इतना था कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं परंतु दूसरे देशों को भी देने वालों में से थे। हालेलुया। आज आप कहीं भी हो, अपने लाइफ की किसी भी सिचुएशन में भी हो, प्यारों, मैं इस बात को आपके जीवन में ठहराना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि आज अगर परमेश्वर, अगर यहोवा आपके संग में है, तो आपको वो उस जगह में अधिकारी ठहराएगा, आपको वो उस जगह में ऊंचा उठाएगा। और ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। परमेश्वर जो आदि में था वही अंत तक रहेगा। परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने जो पहले किया है वो आज भी करने में सामर्थ्य है। और आज मैं इस बात की घोषणा करती हूँ कि जिस रीति से यूसुफ के संग परमेश्वर था, आज वो आपके संग भी है। अपने हृदयों को खोलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने हर उस लाइफ के एरियाज में जहां पर पे आपको लगता है आपके जीवन में आप बंधुआ हैं, आप बंधुआई में चले गए हैं, आप एक मजदूर बन गए हैं, आज आप परमेश्वर को उस जगह पे बुलाइए। अब आज आप अपने पूरे जीवन में परमेश्वर को, यहोवा को पुकारिए और यहोवा को बोलिए कि यूसुफ की रीति से, जिस रीति से तू यूसुफ के साथ था, उसके संग संग रहता था, उसी रीति से तू मेरे संग रह। और मैं विश्वास करती हूँ और इस बात की घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर आपको आपके उन कार्यों में और उन हर बातों में सफलता देगा। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं इस बात की घोषणा करती हूँ कि यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, हमारा पिता, हमारा अब्बा जो स्वर्ग में है, आज यहोवा आपके साथ है और आपके हर कार्यों को सफलता देगा। यीशु के नाम से हम मांगते हैं इस प्रार्थना को और हम विश्वास करते हैं इस बात पर। आमीन।